गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जा रही हूँ आज खाटू श्याम अपने पति देव के साथ। शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ। और पीछे मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, इतने अच्छे से पढ़ के सो रहे हैं। वो उसकी गोद में सर रख के सो रही है। प्रेशियस मोमेंट हम दोनों के लिए, बहुत बढ़िया मोमेंट है ये। दोनों बालक एक दूसरे के साथ प्यार से सो रहे हैं बिना लड़े। और आज मैं जा रही हूँ इनके साथ मैं इनके साथ जा रही हूँ आज खाटू श्याम, दोनों बालकों को लेके। बहुत खूबसूरत दिन है, कभी धूप आ रही है, कभी छाया हो जा रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ठीक ठाक लग रही हूँ, इंसान लग रही हूँ। इनके साथ जाने के लिए आज मैं तैयार होकर बैठी हूँ। और अभी करंटली हम लोग जाम में खड़े हुए हैं। 1 घंटे के रास्ते को हमें 2-2.5 घंटे लगेंगे कवर करने में। बाकी के पूरे दिन क्या कुछ होगा वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। मिलते हैं। एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। इन्होंने साफी ओढ़ दी है क्योंकि इनको लगता है इनके हाथ काले हो जाएंगे और इसको उड़ने से नहीं होंगे। बाबू, इसका इलाज ना सनस्क्रीन होता है, साफी ओढ़ने नहीं होता। सनस्क्रीन नहीं लगानी है, साफी ओढ़ के चलेंगी। हाँ भाई लड़की, स्वाद आ रहे हैं। कैसा है पराठा? और खाओगी? मजा आ रहे हैं? डैडी गए, जल्दी से भागो।
पी रहा हूँ। वापस आ गए, मजे आए? कैसे था आरू? इतनी भीड़ में आके राम राम जी सबको। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख ली है तो इससे आगे की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ ही दिन पहले जब मैं खाटू श्याम गई थी तभी मैंने ये वीडियो शूट किया था। कुछ वजह थी, कुछ बिज़ी हो गई थोड़ा, जो मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाई। बट अभी आपने देखा कि मैं खाटू श्याम में कितना एंजॉय किया हमने, कैसा था, क्या कुछ था। तो मैं खाटू श्याम बाबा में बहुत भरोसा रखती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ। इसके पीछे एक स्टोरी है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बिलीव आया है। हुआ ये था कि कुछ साल पहले जब मैंने सेकंड टाइम कंसीव किया था, उस टाइम पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ खाटू श्याम गए थे। मेरा पहला बच्चा लड़का है, मेरा बेटा है। तो हम चाहते थे कि दूसरा जो हमारा बच्चा हो वो बेटी होनी चाहिए। तो हम वहाँ गए थे, तो हमने मन्नत मांग ली कि बाबा हमें एक, खाटू श्याम बाबा से, कि हमें एक स्वस्थ बच्चा, एक बेटी दो। एक बेटी चाहिए थी। ठीक है, समय आया, वो बेटी हो गई। बेटी होने के बाद वो पहले बहुत छोटी थी, कुछ और चीज़ों में बिजी हो गए तो जा नहीं पाए दर्शन करने, उनको थैंक यू बोलने। फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से नहीं जा पाए 2 साल। उस वजह से अपने बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को भीड़ भाड़ की जगह पर नहीं लेके जाना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं लेके जा पाए। बट हुआ ये कि वो सिर्फ 1 साल की हुई, तब तक ठीक रहती थी। उसके बाद जब कोविड चल रहा था, तब पहली बार पता चला हमको कि बहुत ज़्यादा उसको फीवर आता था, जिस वजह से हमको ये पता चला कि उसको स्टमक इन्फेक्शन, उसको ब्लड इन्फेक्शन हुआ है। किस तरह का ब्लड इन्फेक्शन है, क्या है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता था कि ब्लड में इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओरल मेडिकेशन से वो ठीक नहीं हुआ। फिर उसको कैनुला लगा, दवाइयाँ चढ़ती थी, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फर्स्ट टाइम 4-5 डेज के लिए वो चला, वो ठीक हो गई। 6 महीने तक ठीक रही। उसके बाद फिर से वही एपिसोड रिपीट हुआ, फिर से वही सेम चीज़ें रिपीट हुई, जिसका कि होता ये था कि उसको बार बार बुखार आता है। 103 पे सीधे बुखार जाता, सोते सोते बच्चा बीमार, कोई कारण नहीं, खांसी नहीं, जुकाम नहीं, सीधे उसको बुखार आता रहता। तो फिर हमें डॉक्टर बोलते कि ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट में पता चलता कि फिर से इसको ब्लड इन्फेक्शन हुआ है। सेकेंड एपिसोड भी हो गया, उसके बाद फिर थर्ड एपिसोड हुआ। हर 6 महीने 8 महीने में ये चल रहा था। और पिछले साल 2022 में कोविड के जाने के काफ़ी हद तक कोविड रिजॉल्व हो गया था, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस तो हम सभी ले रहे थे। तो उसको अगस्त के टाइम पे वो फिर से बीमार पड़ी, और इस बार
इतना ज़्यादा वो इन्फेक्शन बढ़ गया था कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। 7 डेज़ के लिए वो हॉस्पिटल में थी। डिस्चार्ज करके घर लेके आए, 2 दिन घर पे थी। 2 दिन यूँ समझिए कि 24 घंटे भी नहीं पूरे हो पाए थे डिस्चार्ज के। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट्स करने के बाद उसको डिस्चार्ज दिया था, लेकिन फिर भी घर आने के जस्ट 24 घंटे के बाद वो फिर से बीमार हो गई। रक्षाबंधन मनाया था, बस एक दिन हम घर आए थे। जिस दिन रक्षाबंधन मना रहे थे दोपहर में, उसी वक्त उसको दोबारा बुखार आ गया। रक्षाबंधन मनाया, सेलिब्रेट किया, हम खुश थे, हमारी बेटी घर आ गई थी। लेकिन उसके अगले दिन उसे लेकर फिर से जाना पड़ा। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत इमोशनल टाइम था। अगले दिन उसे फिर से लेके जाना पड़ा। वो 5 डेज के लिए फिर से हॉस्पिटल में थी। फिर से डॉक्टर्स ने रीटेस्ट किए और डिक्लेयर कर दिया कि वो ठीक हो गई है। उसके बाद हम घर आए, बहुत खुश थे, जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। जन्माष्टमी पूरा हुआ भी नहीं था हमारा कि उसको फिर से बुखार आ गया। फिर से लेके गए, लेकिन इस बार पहले हम उसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए। मैं एक फ्रेंड के जरिए एक अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर से जाके मिले। डॉक्टर ने जो जो हमें करने को कहा हमने वो सब कहा, हमने वो सब किया। डॉक्टर का ये कहना था कि हमें उसे एडमिट करना चाहिए क्योंकि वो चाहते थे कि उसका बोन मैरो टेस्ट भी किया जाए, क्योंकि बाकी सारे टेस्ट में कॉज पता नहीं चला था। इतना पता चल गया था कि फिर से इन्फेक्शन हो गया, 3rd टाइम रिपीटेडली एक ही महीने में। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि हम उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं रख सकते क्योंकि हमारे लिए वहाँ पर रुकना मुश्किल था। हम अपने बच्चे को थोड़ा एक हाइजीनिक एरिया में रखना चाहते थे। तो डॉक्टर ने हमें एक हॉस्पिटल कंसीडर किया, तो हमने उसे सीताराम भारती हॉस्पिटल में रखा, जहाँ पर डॉक्टर्स का आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा था। एक पूरी टीम उसको स्टडी कर रही थी। फिर से हम 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में थे अपनी बेटी के साथ। उस वक्त मेरा भाई, जैसे कि बाकी सब रिलेटिव्स मिलने आते हैं, मेरा भाई आया हुआ था। तो उसने मुझे बोला कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि तुमने अपने भगवान से कुछ कहा हो और करोगे और वो तुम भूल गए हो। क्योंकि कुछ समय पहले जब मेरे हस्बैंड बल्हारा जी मेरे भाई के साथ वैष्णो देवी गए थे, तो उन्होंने पता नहीं क्यों उन्होंने ये कह दिया कि मैं आगे से कभी नहीं आऊँगा। तो मेरे भाई को ये खटक रहा था कि उन्होंने ये जो कहा ये नहीं कहना चाहिए, ऐसे उसे ऐसा लगा। तो उसने मुझे बोला, तो तब मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कि कहीं हम कुछ करके भूल गए और जिस वजह से हमारे बच्चे को ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप का किया बच्चा ही भुगतता है। तो मैंने रिकॉल किया, याद किया चीज़ों को, दिमाग में करती रही। फिर याद आया कि कुछ साल पहले इस छोटे से बच्चे को, इस लड़की को जिसमें इसके पापा की जान बसती है, मेरी जान बसती है, इसको हमने मांगा था भगवान से, और उस भगवान को दर्शन कराने लेकर गए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। तो फिर मन में ठान लिया कि जब ये ठीक हो जाएगी तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो यही करेंगे कि इसको खाटू श्याम बाबा के दर्शन करा के लाएंगे। वो वहां से डिस्चार्ज हुई, डिस्चार्ज करा के घर लेके आए। कुछ दिन का ब्रेक लिया कि ये अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए, लंबी जर्नी है 5 घंटे 6 घंटे की। उसके बाद उस लड़की को 10 दिन के बाद 10-12 दिन के बाद फिर से फीवर आना शुरू हो गया। हम लोग फिर से टेंशन में हो गए, तो डिसाइड किया कि हम खाटू श्याम चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लड़की अभी भी बुखार में और हम उसे खाटू श्याम लेकर चले गए। 3 दिन से बुखार उसको फिर से आ रहा था, मेडिकेशन पे थी। चौथे दिन 5वें दिन का वेट नहीं किया, हम 3 दिन की बुखार में उसको लेके वहां पहुंच गए। रास्ते में भी उसको बुखार की दवाई दी, बाबा के दर्शन किए। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी शिद्दत से मैंने उस पल को महसूस किया था कि जब मैं उस दरबार में खड़ी हूँ। मैंने बाबा को ये कहा था कि मैंने आपको इस बेटी के दर्शन करा दिए, मैं इसको आपके दरबार में लेके आ गई हूँ, अब इसको ठीक रखना, आपकी है ये, आपने दी है, इसको तकलीफ मत दो, इसके हिस्से की मुझे दे देना। मेरे से गलती हुई जो मैं इसको लेकर नहीं आई, हमसे हुई, दोनों से हुई, अब इन दोनों को ठीक रखना। आप यकीन करें, वो लड़की वापसी में उसको बुखार हुआ ही नहीं। 6 घंटे 8 घंटे की जर्नी, वो ठीक हो गई, उसको दोबारा दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, वो ठीक हो गई थी, खुश थी, और उसे देखकर हम खुश थे।
वापसी में ही उसके पापा ने उसको बोला था, बेटा तू ठीक हो जाएगी ना, 1 महीना भी पूरा नहीं होने दूं, मैं तुझे वापस खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए लेके आऊंगा। फिर उसके बाद मंदिर में कुछ रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो खाटू श्याम बाबा का जो राजस्थान वाला मंदिर है वो उन्होंने खुद से क्लोज किया था, तो हम दोबारा नहीं जा पाए। अब फिर से हम गए, जैसे हमें पता चला कि हाँ मंदिर वापस से ओपन हो गया, तो हम वहाँ वापस पहुंचे और फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर गए, दर्शन करवाए। मैं जब भी जाती हूँ, एक माँ अपने बच्चों के लिए यही मांगती है कि वो बच्चा ठीक रहे, खुश रहे, जीवन में तरक्की करे। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है खाटू श्याम भगवान के लिए। वो ईश्वर का हर रूप मैं मानती हूँ, रूप कोई भी हो पूजनीय ही होता है। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था उनके साथ। आप में से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से जिसकी भी आपको लगता है कि हाँ मेरा कुछ अधूरा है, वहाँ जाइए, उनसे मांगिए, और मैं मानती हूँ कि ज़रूर पूरा होगा। और जिस किसी की कोई मानता पूरी हुई हो तो मुझे कमेंट्स में आके बताना, मुझे आपकी कहानी सुनकर भी अच्छा लगेगा। ये थी मेरी कहानी, मेरा भरोसा, मेरा बिलीव। अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भी बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे, जाके देखो। आज के लिए इतना ही। जय खाटू श्याम बाबा।